मेरे साथ जुड़े। जैसे मैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई में उतरता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने अपनी दर्शन में सच में क्या कहा। आज के इस समय में जहाँ तनाव, चिंता और अनिश्चितता सामान्य सी बात बन गई है, वहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उनकी दर्शन एक ताजगी भरा विकल्प प्रदान करती है, जो हमें आंतरिक शांति, करुणा और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती हैं। लेकिन इन शिक्षाओं से वास्तविक लाभ उठाने के लिए हमें उन्हें सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। केवल मिथकों और भ्रांतियों से बाहर निकलकर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि वे किसी प्रकार की रहस्यमयी परलौकिक स्थिति को प्राप्त करने से संबंधित हैं। जैसे कि हम पहाड़ी की चोटी पर बंधे हुए, आंखें बंद किए और उंगलियों को मिलाए हुए हमेशा के लिए आनंदित अवस्था में बैठे रहते हैं। लेकिन बुद्ध का उद्देश्य ऐसा नहीं था। उनकी शिक्षाएं व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित थीं, जो सामान्य लोगों को, जैसे आप और मैं, एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में मदद करती हैं। एक और भ्रांति यह है कि बुद्ध एक देवता या पारलौकिक प्राणी थे, लेकिन वह नहीं थे। वह एक इंसान थे, जैसे हम, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके पास कोई विशेष शक्तियां हैं या दिव्य अधिकार है, और उनकी शिक्षाएं उनके स्वयं के अनुभवों और पर्यवेक्षणों पर आधारित थीं। कई लोग यह मानते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल इच्छा और लगाव को समाप्त करने के बारे में हैं, जबकि यह सच है कि उन्होंने यह सिखाया कि अटैचमेंट दुख का कारण है। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमें सभी इच्छाओं और भावनाओं को समाप्त करना चाहिए, बल्कि उन्होंने हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझने और उनसे सावधानी पूर्वक और करुणा के साथ निपटने का मार्गदर्शन किया। कुछ लोग यह मानते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल भिक्षुओं और ननों के लिए हैं, और यह आधुनिक जीवन से संबंधित नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। बुद्ध की शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं, और इन्हें किसी भी जीवन शैली, संस्कृति या पृष्ठभूमि वाले लोग अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य बिंदु 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में समाहित है। 4 आर्य सत्य मानव स्थिति का निदान करते हैं, दुख के कारणों और इसके समाप्ति का मार्ग बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो हमें एक अधिक सचेत, करुणामय और ज्ञानी जीवन जीने के लिए दिशा देती है। यह कोई कठोर नियम या आज्ञाएं नहीं है, बल्कि एक सिद्धांतों का समूह है, जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक जागरूकता, सहिष्णुता और दया विकसित करने के लिए लागू कर सकते हैं। पहला आर्य सत्य दुख का सत्य है। दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, और यह केवल शारीरिक दर्द या असुविधा के बारे में नहीं है। यह उस गहरी असंतोष और डिसैटिस्फैक्शन के बारे में है, जिसे हम सभी किसी न किसी रूप में अनुभव करते हैं। दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण का सत्य है। बुद्ध के अनुसार दुख हमारे खुद के अज्ञान, इच्छा और घृणा से उत्पन्न होता है। हम उन चीजों की इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और उन चीजों को दूर करना चाहते हैं जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन इससे केवल और दुख होता है। तीसरा आर्य सत्य दुख के समाप्ति का सत्य है। यह अच्छी खबर है, दुख अनिवार्य नहीं है। हम इसे पार कर सकते हैं, और हम एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चौथा आर्य सत्य दुख के समाप्ति के मार्ग का सत्य है। यह अष्टांगिक मार्ग है, जो एक सचेत, करुणामय और ज्ञानी जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। बुद्ध की शिक्षाओं से एक गहरी समझ यह मिलती है कि आत्मा एक भ्रांति है। हम सोचते हैं कि हमारा एक स्थिर और अपरिवर्तनीय आत्म है, लेकिन यह केवल एक मिथक है। हमारा आत्म निरंतर बदल रहा है, और यह क्षणिक विचारों, भावनाओं और धारणाओं का समूह है।
यह एक चुनौतीपूर्ण विचार है, क्योंकि यह हमें हमारी अपनी पहचान और जीवन जीने के तरीके पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन यह एक मुक्ति देने वाला विचार भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास खुद को बदलने और रूपांतरित करने की शक्ति है। एक और गहरी समझ यह है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हम अलग अलग स्वतंत्र प्राणी नहीं हैं, बल्कि हम जीवन के एक बड़े जाले का हिस्सा हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे कार्यों का प्रभाव न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों और दुनिया के लिए भी होता है। यह विचार हमें अधिक करुणामय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, अपने कार्यों के प्रभाव को समझने के लिए और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए। जैसे जैसे हम बुद्ध की शिक्षाओं का अन्वेषण करते हैं, हम देखते हैं कि ये केवल व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के बारे में नहीं है, बल्कि ये सभी जीवित प्राणियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में है। ये हमें हमारे धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए, पारंपरिक विश्वासों को चुनौती देने के लिए और जीवन जीने के नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। ये हमें अधिक सचेत, सहिष्णु और दयालु बनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए आमंत्रित करती हैं। संक्षेप में, बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक अधिक सचेत, करुणामय और ज्ञानी जीवन जीने के लिए एक गहरा और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये हमें हमारे धारणाओं पर सवाल उठाने, पारंपरिक विश्वासों को चुनौती देने और नए तरीकों से जीने और होने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। ये हमें अधिक सचेत, सहिष्णु और दयालु बनने के लिए प्रेरित करती हैं और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए आमंत्रित करती हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हूँ कि बुद्ध की शिक्षाओं पर आपके विचार क्या हैं। अगर आप और भी आध्यात्मिक शिक्षाओं की खोज में रुचि रखते हैं, तो मेरे अन्य वीडियो भी देखें।